जय साथियों। साथियों, आप सभी लोगों की तरफ से और इस मंच की तरफ से देश के तमाम उन गुरुजनों को कोटि कोटि नमन प्रणाम। साथियों, 5 सितंबर का दिन हो और हम अपने गुरुजनों को याद न करें, यह गुरुजनों के द्वारा किया गया उस चरित्र निर्माण का ही हिस्सा है कि आपको तो याद करना ही है। साथियों, 5 सितंबर के दिन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति और भारत रत्न जैसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन की यादों में यह दिन मनाया जाता है। और आज ही के दिन हम डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ साथ अपने सभी गुरुजनों को अपने भावना से जो कोटि कोटि नमन और याद करते हैं, यही एक चरित्र का निर्माण है जो गुरुजनों के द्वारा पाठशाला में ढाला जाता है। साथ ही हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो शिक्षक होते हैं, वह हमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि समय रहते आपके अंदर जो विशेष गुण होता है उसकी पहचान कर, उसको निखार कर वह समाज के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए आपको तैयार करते हैं। गुरु का एक बालक शिक्षा ग्रहण करता है उस दौरान बहुत महत्व होता है। वैसे तो शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार होती है और परिवार की प्रथम शिक्षक हर बच्चे की माँ होती है। और मानव जीवन की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे माँ की पीड़ा, परिवार की पीड़ा के बाद एक नन्हा सिपाही पाठशाला की तरफ अग्रसर होता है। और अग्रसर ही नहीं होता है, जिस परिवार से, जिस समाज से वो पाठशाला की तरफ निकल के जाता है, तो पीछे छूटने वालों का बड़ा सपना होता है, उसके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके आगे की प्रक्रिया गुरु के चरणों में, शिक्षकों के चरणों में शुरू होती है। शिक्षक उस नन्हे सिपाही को तराशता है, हीरे की तरह तराश के उसको देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए उसके चरित्र का निर्माण करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष का अगर अच्छा चरित्र है, चरित्र का निर्माण हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके द्वारा किया हुआ कार्य उसके अपने समाज के लिए, उसके देश के लिए मील का पत्थर साबित होता है। समय के साथ नेचर अपने सिस्टम को बदलता है। यह प्रकृति की अपनी एक विशेष अवधारणा है कि समय के साथ वो अपने आप को बदलती है। और बदलती तो क्या है, एक सर्किल में मानव अपने क्रियाकलाप को बदल देता है। आज नन्हा सिपाही पाठशाला में तो जाता है, लेकिन जब उसे शिक्षाओं पे शोध और चरित्र निर्माण का जो समय होता है, आज उसका अपना समय सोशल मीडिया पे जाया कर देता है। इसलिए इस समय जो अभ्यर्थी विद्यालयों से निकल रहे हैं और अभ्यर्थी और शिक्षक के बीच का जो संबंध होता है, समय के साथ उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। इस बात को आप अपने आसपास के परिवेश में देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षक
की जो भावना होती है अपने नन्हे अभ्यर्थी के साथ, अपने विद्यार्थी के साथ, वह समय के साथ बदलती चलती जा रही है कि शिक्षा का बाजारीकरण भी तो हो रहा है, शिक्षा का स्तर भी तो परिवर्तित हो रहा है। शिक्षा इतनी महंगी हो रही है और आपको किस प्रकार का क्षेत्र का निर्माण करवाना है, यह पाठशाला और गुरुजनों के भाव पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह आपके आय के सोर्स पे निर्भर है। क्योंकि आज से 20 साल 30 साल पहले देश के प्राइमरी विद्यालयों से जो बालक, जो अभ्यर्थी शिक्षा ग्रहण करके निकलता था, उसके अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति इतनी चेतना होती थी, लोगों के प्रति इतना आदर होता था कि जो वहां के शिक्षक थे उस तरह से तराशते थे। समय बदला, स्कूल बदले, बाजारीकरण हावी हुआ, शिक्षा का बाजारीकरण हो गया। आज शिक्षा कितनी महंगी है कि एक आम इंसान के जीवन की गाढ़ी कमाई का आधी से ज्यादा हिस्सा मात्र बच्चों की शुरुआती पढ़ाई लिखाई में ही खर्च हो जाता है। और समाज का तकरीबन 60% जनसंख्या इस विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। 30% लोग अच्छी खासी नौकरी पेशा वाले हैं जो इसका वहन कर लेते हैं। 10% देश के वे लोग हैं जिनके पास देश का 90% धन ही है। तो उनके लिए शिक्षा का बाजारीकरण कोई बड़ी चीज नहीं है। साथियों, हम अपने गुरुजनों को याद तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां से कहां चली गई। समय ऐसा भी आ गया है कि सरकारों को यह निर्णय लेना पड़ता है कि अब सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ सुख भोगने के लिए ही आते हैं। समाज की जो पहली आवश्यकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों चीजों का जिस गति से बाजारीकरण हो रहा है, क्या ऐसा लगता है कि सरकारें समाज की मंशा अनुसार कोई कार्य कर रही हैं? यह बड़ा पहलू है। अगर हम इसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी साथियों। और युवाओं के हित के लिए अब सभी साथियों का सहयोग चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर का भी अंदाजा आपको शायद नहीं है कि इस पे ट्रेंड की हुई आपकी बातें, वह भी क्रांति की शुरुआत है। अगर हम युवाओं की जो योजना है, जो चीजें सरकार को करना चाहिए, अगर वो नहीं करना ही है, हम और आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। साथियों, एक बार दोबारा से आप सभी मित्रों की तरफ से देश के तमाम उन गुरुजनों को और हमारे जीवन के शुरुआती दौर में जो शिक्षक हम लोगों को अपनी भावात्मक भाव से जो हमारे चेत का निर्माण किया कि हम इस बात को आज समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और एक स्वस्थ समाज की और स्वस्थ स्वावलंबन राष्ट्र का निर्माण की क्या हमारी भूमिका हो सकती है, इस तर्क को अगर रख सकते हैं तो हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को तराशने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे तमाम गुरुजनों को आज 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम और नमन। इसी के साथ साथियों, अपने इस फौजी भाई को इस YouTube वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर सहयोग करें, क्योंकि एक आपका भाई आपके सहयोग से आपके बातों को उठाने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सके
जहाँ पे युवाओं की, सैनिकों की, किसानों की बात को बड़ी बेबाकी से रखा जा सके। अगर आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहा तो आप लोगों की समस्याओं को समझने के लिए और उसको सही जगह पहुंचाने के लिए आपके बीच भी जाके कार्य किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।